Hello students, how are you? Today I teach you subject EDS standard second chapter number 5 is the food we eat. हमारा chapter number 5 क्या है? Food we eat. और ये है यूनिट नंबर 3 our needs जो हमारा यूनिट है उसमें है चैप्टर नंबर 5 द फूड वी ईट यानी हम जो खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाना खाते हैं उसको हम फूड बोलते हैं। और वो हमें उस वी ईट यानी जो हम खाते हैं वो फूड है। कोई भी खाना हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का खाना हो, उसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। देन लेट वी स्टार्ट द लेसन। व्हेन वी आर हंग्री वी कैन नॉट वर्क। जब हम भूखे होते हैं तब हम क्या करते हैं? हम काम नहीं कर पाते हैं। क्यों काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगी होती है और हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमारी भूख के ऊपर होता है। हमें भूख लगी होती है ना, इसीलिए। देन वी फील वीक यानी हम कैसा महसूस करते हैं? हमें जैसे थकान लगी, थकान आई हो, या हमें वीकनेस लगती है, ताकत नहीं रहती हमारी बॉडी में, हमें ऐसा महसूस होता है। वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। तो वी नीड एनर्जी, हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी नीड टू ईट फूड, हमें क्या करना चाहिए? फूड फूड खाना खाना चाहिए। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, हमें ये खाना खाते हैं वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। खाना क्या देता है? एनर्जी देता है काम करने के लिए। एनर्जी हमें क्यों चाहिए? हम खेल सके, काम कर सके, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। वर्क वी इट गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंक। प्ले मतलब खेलना और थिंक मतलब सोचना। हमें कुछ भी काम करना होगा तो हमें उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। हम पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें हमारा माइंड यूज होता है। तो हमारा माइंड वर्क कैसे करता है? हम जब खाना खाएंगे तो ही हमारा माइंड वर्क करेगा। फूड हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हमें फूड क्या करता है? ग्रो स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। फूड ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स। बोन्स और मसल्स, बोन्स का मतलब क्या है? बोन्स यानी हमारी हड्डियाँ, जो हमारी हड्डियाँ है ना उसको हम बोन्स बोलते हैं। और मसल्स मतलब हमारे जो स्नायु होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो होते हैं, स्नायु बोलते हैं वो उसको मसल्स बोलते हैं। तो वो कब बिल्ट यानी उनको मसल्स बॉन्ड्स जब हेल्दी कब बनेंगे, स्ट्रॉन्ग कब बनेंगे और मसल्स हेल्दी कब बनेंगे? जब हम अच्छा खाना खाएंगे तब ये अच्छा अच्छा बनेंगे। हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी बनती है, हम हेल्दी बनते हैं, हम थोड़े हेल्दी हेल्दी लगते हैं। नहीं खाते हैं तो हम सुखले सुखले हो जाते हैं। तो हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, यानी हमारा जो कुछ भी खाना है, हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। प्लांट्स गिव अस वेरियस वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स यानी हमें क्या? फूड स्टफ मतलब हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल्स से। और वो प्लांट्स गिव अस अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, यानी हमें अलग अलग प्रकार का खाना मिलता है। एक का एक खाते हैं हम रोज, हमने दाल चावल और एक एक की एक सब्जी रोटी सुबह शाम एक का एक खाते हैं? नहीं खाते हैं। वैरायटी खाना खाते, अलग अलग खाना खाते हैं। तो हमें अलग अलग टाइप की चीजें मिलती है प्लांट्स में और एनिमल्स में से। प्लांट्स गिव अस ग्रीन लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न्स एटसेट्रा, यानी प्लांट्स हमें क्या देते हैं? व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, कॉर्न मतलब मकाई, एटसेट्रा यानी और बहुत कुछ देते हैं हमें प्लांट्स। बहुत सारी चीज़ें जो हमें बाजार में जो कुछ भी मिलता है वो हमें प्लांट्स में से मिलता है या एनिमल्स में से मिलता है।
This gives us sorry these grains are also called क्रियल्स। क्रियल्स का मतलब क्या है? उनको एक प्रकार की के दाने, क्रियल्स मतलब उनको दाने, पल्स, जो ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रियल्स, तो दाने, और जो ग्रोसरी हम बोलते हैं, ग्रोसरी, उस वो भी बोला जाता है। प्लांट्स गिव्स अस पल्स लाइक दाल्स, बीन्स एंड ग्राम्स, यानी वो हमें क्या क्या देते हैं? दाल। तो अलग अलग प्रकार की दाल, यानी तुअर की दाल हो, चने की दाल हो, फिर उड़द की दाल हो, बहुत टाइप की दाल आती है, बाजार में मिलती है, तो अलग अलग प्रकार की हमें दाल देते हैं। बीन्स, बीन्स मतलब दाने वाले जो होते हैं ना, बीन्स, तो जैसे वाल हो गया, तुअर हो गई, वो सारे बीन्स हो गए, तो बीन्स देते हैं। चना हो गया, वो सारे बीन्स हो गए। और ग्राम्स, ग्राम्स मतलब जैसे अलग अलग टाइप की, जैसे मग है, और अड़द के दाने हैं, मग के दाने हैं, वो सारे ग्राम्स हो गए। तो अलग अलग प्रकार की वैरायटी में हमें खाना फूड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। carrot, beans and carrot, beans, brinjals, tomatoes, टोमेटो, पोटैटो एंड बीन्स आर वेजिटेबल्स, यानी कैरेट है, बीन्स है, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो एंड पीस आर वेजिटेबल्स। ये सारे जो नाम मैंने लिए वो सारे कौन क्या है? वो सारे वेजिटेबल है। और भी कई सारे वेजिटेबल्स है, जैसे कि कैप्सिकम है, कैरेट है, फिर ऑनियन है, वो सारे क्या है? हमारे वेजिटेबल्स है। और बहुत सारे हमारे आसपास वेजिटेबल्स होते हैं, बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, और देन कॉलीफ्लावर, कैबेज। हम नाम लिखने जाए तो बहुत सारे वेजिटेबल्स के नाम होंगे। तो ये सारे हमारे वेजिटेबल्स है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं प्लांट्स से। वी गेट दीज वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें ये मैंने बोला ना कि प्लांट से मिलते हैं, तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं। दे ग्रो ऑन श्रब्स और ब्रशिस, यानी वो छोटे छोटे पौधों में या थोड़े बड़े बड़े जो पौध प्लांट्स आते हैं ना, उसके ऊपर लगते हैं। तो हमें ये श्रब्स यानी छोटे छोटे पौधे, और बशिश यानी थोड़े बड़े होते हैं, उसको बशिश बोलते हैं। तो उसके ऊपर सारी सब्जियां हमारी लगती है। कई सब्जियां बेल के ऊपर लगती है, जिसको क्रैपर्स बोलते हैं, तो क्रैपर्स के ऊपर लगती है। वी ऑल्सो गेट वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज एंड कैरेट्स विच ग्रो अंडरग्राउंड, यानी हाँ, कहीं ऐसी सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर होती है, जिसे हम खाते हैं। तो जमीन के अंदर होने वाली कौन कौन सी है? कैरेट, यहाँ पे है कैरेट, पोटैटो, फिर जिंजर, ऑनियन, ये सारी चीज़ें क्या है? वो ज़मीन के अंदर होने वाली वेजिटेबल्स है, जो हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं। फिर है उसमें कौन कौन सी आएगी? फिर और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है, जैसे बीट रूट है। वैसे वैसे आप देखने जाओ तो बहुत सारी सब्जियां जो है जमीन के अंदर भी उगती है। देन वी ऑल्सो गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, मैंगो, चीकू, पपैया, ग्वावा, पोमोग्रेनेट एंड वाटरमेलन फ्रॉम प्लांट्स, यानी हमें बहुत सारे फ्रूट्स है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? बहुत सारे नाम है यहाँ पे, और इससे भी ज़्यादा फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, मैंगो, चीकू, पपैया, ग्वावा, पोमोग्रेनेट एंड वाटरमेलन। और इससे और भी फ्रूट्स है, वो आपको यहाँ पे नाम नहीं दिए, पर आपको पता भी होगा, आपने खाए भी होंगे। तो ये सारे फ्रूट्स है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं? गुड
हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमें एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स वो सब देते हैं जिससे हम हेल्दी बनते हैं। वी ड्रिंक टी, कॉफ़ी एंड कोको ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम जो टी, कॉफ़ी, कोको मतलब जो बॉर्नविटा और वो पीते हो ना कोको, वो कोको होता है उसके अंदर, जिससे आपको चॉकलेट का फ्लेवर आता है। वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? वो भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं। उसके अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं जिससे हमें वो मिलते हैं। We use oil for cooking. Sunflower and groundnut seed are rich in oil. यानी हम जो तेल खाते हैं, हमारे खाने में क्या होता है? वी यूज़ ऑयल। हम खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं। और ऑयल का यूज़ क्यों हो? ऑयल कहाँ से आता है? ऐसे ही ज़मीन से थोड़ी निकलता है ऑयल, नहीं निकलता है। हमें उसके लिए उसकी एक हर एक प्रकार की चीज़ होती है जिससे ऑयल बनता है। जैसे पहला है सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट। सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी का जो फूल आता है, सूर्यमुखी के का जो प्लांट आता है, उससे क्या बनता है? ऑयल बनता है। देन दूसरा ऑयल क्या है? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। मूंगफली जो होती है ना, उससे आपने मूंगफली का तेल सुना होगा, तो उससे भी क्या होता है? तेल बनता है। और अभी तो बाजार में कई तरह के राइस ब्रान ऑयल एंड समथिंग बहुत सारे टाइप के ऑयल आ गए हैं, तो वो सारे अलग अलग टाइप के ऑयल अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। Spices like chili, clove and cumin for plants make our food tasty. हमें खाना कैसा अच्छा लगता है? टेस्टी टेस्टी। आपको ऐसे ही बॉईल करके खाना दे दे तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। आपको कैसा खाना पसंद है? कि टेस्टी, जिसमें हमें टेस्ट आए, खाने में मज़ा आए, ऐसा खाना। तो ये टेस्ट कहाँ से आता है? वो आता है स्पाइसेस से। यहाँ पे आपके पास है स्पाइसेस, स्पाइसेस से टेस्ट आता है। तो स्पाइसेस हमें मिलते हैं कहाँ से? वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे स्पाइसेस में चिली, चिली मतलब मिर्ची, जो आपको तीखा लगता है वो। क्लोव, क्लोव मतलब लौंग, यहाँ पे है ना क्लोव, लौंग, वो। एंड क्यूमिन फॉर प्लांट्स मेक आवर टेस्ट फूड टेस्टी। क्यूमिन मतलब इलायची। तो ये सारे ये है, और बहुत तरह के मसाले हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। आप अपनी मम्मी को बोलना, आपको दिखाएंगे आपकी मम्मी के कौन कौन से मसाले वो अपने किचन में यूज़ करते हैं, और आपको पता चलेगा वो कैसे आते हैं बाज़ार में। आपकी मम्मी को भी उसके बारे में पता होगा, तो आपकी मम्मी आपको मसाले के बारे में भी बता सकती है। देन वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल एंड बर्ड्स में से। एनिमल और बर्ड्स में से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। कैसे मिलता है एनिमल और बर्ड्स में से फूड? चलो देखिए। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, गॉट एंड बफेलोज। हमें दूध कहाँ से आता है? दूध आता है काउ, बफेलो एंड गॉट में से मिल्क निकालते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं। हम जो दूध पीते हैं वो काऊ और बफेलो का होता है। तो अगर आपके घर में काऊ बफेलो भी हो सकते हैं, आपके घर में रखते भी होंगे पाल के उसको, तो आप उनका दूध पीते होंगे। आपने काऊ और बफेलो का दूध तो देखा ही होगा। उसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल्क में से बनती है। लेट वी सी। बटर, चीज़, घी, कर्ड, मिल्क शेक एंड आइसक्रीम आर मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से कितनी चीज़ें बनती है? बहुत सारी चीज़ें बनती है। बटर, चीज़, आपको मज़ा आता होगा ना बटर चीज़ खाने में। वो कहाँ से बनता है? दूध में से। घी, घी भी बनता है दूध में से। कर्ड, दही भी बनता है दूध में से। मिल्क शेक, जो आप अलग अलग टाइप के मिल्क शेक खाते हो, अच्छा लगता है, पीते हो, तो वो भी बनते हैं दूध से। एंड आइसक्रीम, वाह, आइसक्रीम तो सबको अच्छा लगता है, तो वो तो कहाँ से बनता होगा? वो बनता है मिल्क से। तो आइसक्रीम, क्या वो सारी चीज़ें कहाँ से बनती है? दूध में से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बनती है दूध में से।
then we birds such as hen and duck give us egg, यानी hen और duck हमें क्या देते हैं, eggs देते हैं यहाँ पे, है ना। डक के बाजू में एग है, hen के बाजू में एग है, वो हमें एग देते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो एग खाते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स लाइक गॉट, काउ, पिग्स एटसेट्रा, यानी गॉट, काउ, पिग, फिश, वो सारे एनिमल्स हैं, यानी उसमें से क्या मिलता है, मीट मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो सारे ये मीट खाते हैं, जो नहीं है वो नहीं खाते। people who eat only who eat only cereals, pulses, fruits and vegetables are called vegetarian, यानी जो पल्स, अनाज यानी जो धान होता है वो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लियर्स यानी पत्ते वाली जो चीज़ें होती है, भाजी और वो सब खाते हैं, तो वो कौन से लोग कहलाते हैं, वो वेजिटेरियन लोग कहलाते हैं। वो एग्स, मटन, फिश वो सब नहीं खाते हैं। दे ऑल टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि उसमें मीट या एग कुछ होता नहीं है, वो एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसलिए वो खाते हैं, पीते हैं। मीट, एग्स एंड सर्टेन वेजिटेरियन varieties, meat, egg and certain varieties of fish are also eaten by some people, यानी कई लोग मीट, एग और उसकी रिलेटेड बहुत सारी मीट के रिलेटेड नॉन वेजिटेरियंस आइटम होती है जो वो लोग खाते हैं। दे पीपल आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे, नॉन वेजिटेरियन। वो सारे कौन से कैसे लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, जो ये फिश, मीट, एग सब खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। लाइक अस एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो नीड फूड टू लीव, यानी एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु हमारे आसपास होते हैं ना, इंसेक्ट, उनको भी क्या होता है, खाना ज़रूरी होता है। वो भी खाएंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू लीव, प्लांट्स को क्या होता है, ज़रूरी क्या है, प्लांट्स को भी खाना ज़रूरी होता है जिंदा रहने के लिए। अगर कोई भी प्लांट बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है, वो खाएगा, उसके अंदर उसके पोषक तत्व मिलेंगे उसको मिट्टी में से, तो ही वो बढ़ पाएगा, नहीं तो वो छोटा का छोटा रह जाएगा। दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी मिट्टी में से वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो ग्रो करते हैं। पर हमें उनको टाइम टाइम पे, कहीं प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हमें खाद भी देनी पड़ती है, और पानी तो हर एक प्लांट को ज़रूरी होता है, जिसको हमें पानी देना पड़ता है, तभी वो ग्रो करेंगे। बिना पानी के वो मुरझा जाएंगे और वो धूप की वजह से जल जाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको क्या ज़रूरी है, प्लांट्स को वाटरिंग एंड खाद, यानी वो उनको देने पड़ती है। वी शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स, हमें गुड फूड हैबिट्स यानी अच्छी खाने की आदतें रखनी चाहिए, बुरी आदत हमें नहीं होनी चाहिए खाने के बाबत में। आप लोगों को होता है ना, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छी आदतें होनी चाहिए, मैं सब कुछ खाऊंगा जिससे मैं हेल्दी बनूंगा। सो लेट वी लर्न वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, जो आपको आदत नहीं होती, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। आप खेल के आते हो, कुछ भी पड़ा होता है खा लेते हो, हाथ नहीं धोते हो, तो पहले हाथ धोने चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए, और खाने के बाद भी गंदे हाथ धोने चाहिए, भले वो खाना ड्राई हो, आपके हाथों में लगा हो या ना लगा हो, हैंड वॉश करने चाहिए। ईट क्लीन एंड गुड एंड फ्रेश फूड, ईट क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, गंदा खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर
कई जगह पे अच्छा खाना नहीं मिलता, तभी आप लोग जिद करते हो, खा लेते हो, तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। गुड एंड फ्रेश, फ्रेश मतलब ताज़ा खाना, पड़ा हुआ, कल का है, सुबह का है, शाम को खा लिया, शाम का है तो दूसरे दिन खा लिया, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद क्या करना चाहिए? अपना मुंह मुंह साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुंह साफ करना चाहिए। ईट ईट एट ईट एट रेगुलर इंटरवल, यानी हर एक टाइम पे खाना खाना चाहिए कि 2 घंटे बाद खाना चाहिए, 1 घंटे बाद खाना चाहिए। आपको एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे डाइजेस्ट सिस्टम आपकी अच्छी नहीं रहती है। थोड़ा थोड़ा करके 4 टाइम खाना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। डू नॉट वॉश वेस्ट फूड, आपको खाना वेस्ट नहीं करना है, जितना खाना है उतना ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। कीप फूड कवर्ड फूड ही खाना चाहिए, और खाने को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, ढका हुआ रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुला खाना क्या होता है? हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है, लेट वी लर्न। फिल इन द ब्लैंक्स। रिच एंड वेट आर राइस राइस एंड व्हीट आर राइट। राइस और व्हीट क्या है? तो वो क्या है? ग्रेन्स है। उनको क्या बोलेंगे? ग्रेन्स बोलेंगे, हमने लेसन में आगे पढ़ा वैसे। देन दाल एंड बीन्स आर, दाल और बीन्स को क्या बोलेंगे? ग्राम्स। दाल और बीन्स क्या है? ग्राम्स। दाने वाले मैंने बोला ना, ग्राम्स। पीपल हु ईट मीट एंड फिश आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे? जो मीट और फिश खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे। देन 4 नंबर, स्पाइसेस मेक अस फूड टेस्टी, अवर फूड टेस्टी, हमारा फूड टेस्टी कौन बनाता है? स्पाइसेस, यानी मसाले हमारा फूड टेस्टी बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, हु फ्रॉम वेयर डू वी गेट द फॉलोइंग फूड आइटम्स, यानी कौन सी आइटम कहाँ से मिलती है? प्लांट्स में से मिलती है कि एनिमल्स में से मिलती है? हमको उसको डिवाइड करना है कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है। तो फर्स्ट प्लांट्स और एनिमल्स, उसमें हमें सारे ऊपर के जो नाम है उसको यह डिवाइड करना है। तो नाम में क्या है? पहले मिल्क, दाल, पोटैटो, राइस, एग्स, मीट, फिश एंड एप्पल। अभी मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ूंगी कौन सी चीज़ें प्लांट्स में आएगी और कौन सी चीज़ें एनिमल्स में। प्लांट में आएगा दाल, पोटैटो, राइस और एप्पल, ये सारे प्लांट के ऊपर होते हैं, प्लांट से आते हैं, हमारे पास प्लांट में लगते हैं। देन एनिमल्स में कौन कौन सा आएगा? मिल्क एनिमल से आता है, एग एनिमल से आता है, मीट एनिमल से आता है, और फिश वो भी एनिमल है, एनिमल से आती है। तो ये सारे हमने नाम है जिसको प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया है। सो राइट डाउन योर एक्सरसाइज इन योर बुक नाउ। From sheet we learn chapter number 5. First question is fill in the blanks. Fill in the blanks. We need blank to grow and energy to work. हमें need किसकी ज़रूरत है? ग्रो एंड एनर्जी, ग्रो करने के लिए, बढ़ने, और एनर्जी के लिए, हमें बढ़ने के लिए और एनर्जी के लिए क्या चाहिए? तो फूड। गुड चाहिए कि फूड चाहिए? तो फूड चाहिए। Then we get second number, we get blank from plants and animals. हमें plants और animals में से क्या मिलता है? हमें plants और animals में से फ्रूट मिलता है कि फूड मिलता है? दोनों में से, प्लांट और एनिमल दोनों में से, तो दोनों में से हमें मिलता है फूड। एनिमल से भी फूड आता है, प्लांट से भी फूड आता है, सो फूड। थर्ड नंबर, देयर आर ब्लैंक काइंड ऑफ फूड, कितने काइंड के फूड होते हैं हमारे आसपास? 3 काइंड के, तो यहाँ पे आएगा 3, आंसर में आएगा 3। देन वी डू नॉट ब्लैंक ऑफ फूड, हमें फूड को क्या नहीं करना चाहिए? टेस्ट के वेस्ट
टेस्ट तो करना चाहिए ना, क्योंकि हम बनाते हैं तो हमें पता तो चले कैसा बना है। इसलिए आंसर में आएगा वेस्ट, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5 नंबर, जंक फूड नॉट ब्लैंक फॉर अस, हमारे लिए जंक फूड क्या है, अच्छा है कि बुरा है, गुड कि बैड, गुड है कि बैड है। सो यहाँ पे आंसर आएगा जंक फूड। जंक फूड मतलब पिज्ज़ा, ब्रेड, वो सब जंक फूड है। तो यहाँ पे आंसर आएगा गुड नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा बैड। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सो आपको यहाँ पे लिखना है बैड, आपको आंसर में बैड लिखना है। सो गुड नहीं होता हमारे लिए जंक फूड, हमारे लिए हेल्दी रोटी सब्जी जो घर का खाना होता है वही हेल्दी होता है। जंक फूड खाना चाहिए पर कभी कभी, हमेशा हम नहीं खा सकते, क्योंकि जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो इट इज आवर मिस्टेक, सो राइट डाउन हियर बैड। देन 6 नंबर, वी हैव गुड ब्लैंक फॉर आवर सेफ्टी, हमें हमारी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, रैबिट करना चाहिए कि हैबिट करनी चाहिए। तो हमें रैबिट तो आएगा नहीं, इसीलिए हमें गुड हैबिट्स हमें अच्छी आदतें रखनी चाहिए या अच्छी आदतें हमारी बनानी चाहिए, जिससे हम सेफ रहे। Then true or false. Next question number 2 is true or false. We waste food, हमें फूड वेस्ट करना चाहिए, नो, सो इट इज फॉल्स। सेकंड नंबर, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स में से फूड मिलता है, यस, सो इट इज ट्रू। 3 नंबर, वी शुड नॉट फॉलो गुड हैबिट्स, हमें गुड हैबिट फॉलो नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, सो के नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट गुड हैबिट, यहाँ पे नॉट लिखा है, यानी हमें नहीं करनी चाहिए गुड हैबिट, नहीं करनी चाहिए, सो इट इज फॉल्स। देन 4 नंबर, वी नीड फूड टू ग्रो, हमें बढ़ने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, यस, सो इट इज ट्रू। फिर वी हैव बैड हैबिट्स, हमें बैड हैबिट होनी चाहिए, नहीं, गुड हैबिट होनी चाहिए, सो इट इज फॉल्स। ये हमारे हो गए ट्रू और फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ASOD। ASOD का क्या बनेगा, DOSA, डोसा। डोसा आप सबको अच्छा लगता है ना, सब बच्चों को डोसा तो अच्छा लगता है, तो ये डोसा का स्पेलिंग है। उसके बाद है KILM। KILM मतलब क्या होगा, कोई वर्ड बनता है, हाँ, MIL के मिल्क, जो आप पीते हो वो मिल्क। डबल GE क्या बनेगा, तो EGG एग। SHIF का क्या बनेगा, FISH फिश। DOOF डूफ, डूफ कोई वर्ड होता है नहीं, तो उसका क्या बनेगा, FOOD फूड। उसके बाद है EAT तो बने AET है, कुछ बनेगा EAT एट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच द फॉलोइंग दिए हैं, जिसको हमें पर्टिकुलर वर्ड के साथ मैच करना है। सो फर्स्ट है मिल्क। मिल्क कहाँ से आता है, काऊ से, तो हम मैच करेंगे काऊ के साथ। मीट, मीट तो क्या बनेगा, मीट गॉट के साथ मैच होगा, तो यहाँ पे आएगा गॉट। फिर एग, एग कहाँ से आता है, हैन से, सो वी मैच विथ हैन। एनर्जी कहाँ से आती है हमारे में, फूड से, तो वी मैच विथ फूड। और ब्रिंजल्स क्या है, वेजिटेबल है, तो मैच विथ वेजिटेबल्स। ये हो गया हमारा लेसन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।